बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 से 48 घंटों में इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इसराइल के लिए ये लोग जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इस तरह के तकरीबन कोई 200-250 लोग हैं, और ये सबसे बड़ा इसराइल के लिए चैलेंज बने हुए हैं कि इनको हमास की कैद से किस तरह रिहा करवाना है। ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा डरावना ख्वाब है। ये असल में सारे के सारे इनमें से जो लोग हैं, यानी मिसाल के तौर पर कुछ फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं, कुछ जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं, कुछ इसराइल के लोकल हैं, कुछ डिफरेंट जगहों के हैं। अब ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको इसराइल ने पूरी दुनिया से हाथ जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करके बुलाया था। इनके आबाओ अजदाद को इनको बेनिफिट्स दिए थे कि तुम लोग इसराइल वापस पहुंचो, तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। इनकी देखा देखी बहुत सारे लोगों को अब चीजें पड़ चुकी हैं उल्टा। हुआ ये है कि इसराइल के अंदर एक कंपनी ने सर्वे किया और उसके रिजल्ट्स जारी कर दिए। सर्वे के अंदर ये पूछा गया कि इसका जिम्मेदार कौन है। 100% लोगों ने कहा कि इसराइल की फौज, इसराइल की हुकूमत, इसराइल की पूरी सिक्योरिटी, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि इसराइल की जाएगी हिफाजत। अब वहां पर 2-2.5 हजार लोग मारे गए हैं इसराइल के, जो कभी नहीं मारे गए थे, चाहे मोटिव जो मर्जी हो। यहाँ ये कहानी बड़ी खतरनाक हो गई है। ये सारे के सारे किसी का जो बड़े बाप है या किसी के पीछे लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं। ये इस सारी सूरत हाल के अंदर प्लान कुछ ये लग रहा था कि असल में किसी ना किसी जगह पर इन सारे, यानी कोई किसी जगह से है, कोई किसी जगह से है। अब इन सब के पीछे इसराइल ने, आप ये देखिए कि फ्रांस ने कह दिया हमारे भी 13-14 लोग हैं, अमेरिका ने कहा हमारे 27 लोग हैं, किसी ने कहा कुछ। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि इसराइल के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं, आबाद हुए पड़े हैं, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में है। किसी के पास इसराइल के आने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उन्होंने इनको नेशनैलिटीज दी, बेनिफिट्स दिए। कोई अमेरिका से आया है, कोई जर्मनी से, सबके पास डुअल पासपोर्ट्स हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला इतने खराब हैं कि वहां से वो कह रहे हैं, सारे इसराइल के अंदर बहुत सारे जो बड़ी तादाद में उन्होंने मुल्क छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि हमने रहने नहीं, उनके पास चूंकि डुअल नेशनैलिटीज है, तो वो कोई अमेरिका वापस जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है। ये लोग असल में बड़ी मुश्किल से उनको मनाकर वो लेकर आए थे। इनका जो प्रोग्राम होता है इलिया, उसके तहत वो वापस लाए। अब इनके लिए बड़ा डरावना ख्वाब है, क्योंकि हमास ने ऐलान किया है कि अगर एक भी बमबारी हुई, एक घर के ऊपर भी मजीद बमबारी हुई, तो उसके बदले में हर एक बंदे का, यानी हम उसको रास्ते से हटाते जाएंगे, मारते जाएंगे और उसकी वीडियो जारी करते जाएंगे। अगर ये मामला सामने आते हैं तो इसराइल के अंदर इतनी बेचैनी फैलेगी, इतनी बेचैनी फैलेगी कि इस ट्रॉमा के तहत बहुत सारे लोग वापस नहीं आ पाएंगे, बावजूद इसके कि यहाँ पर वो किसी को फतह कर ले, गजा फतह कर ले। अब वो इतना बड़ा डरावना ख्वाब है कि इनमें से बड़े बड़े जितने लोग इन्होंने पकड़े, इनमें से बहुत सारे लोगों के बड़े लोग बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। यानी कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का फलाना है, कोई किसी का कुछ है, और पैनिक फैला हुआ है क्योंकि इन्होंने करना है ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन करने के लिए आगे आएंगे तो हम इनको मारना शुरू कर देंगे। और अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा होता है तो एक पैनिक फैल जाएगा। जो असल कहानी ये है कि जिन्होंने 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिन्होंने बताया था कि दुनिया के अंदर आ रहा है, उसकी पेशन गोई की थी, वो कह रहे हैं कि अब दुनिया में उससे खतरनाक क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि जंग मिडिल ईस्ट में पूरी तरह लगने वाली है और इसका असल टारगेट होगा ईरान। ईरान के साथ जब लड़ाई होगी तो उसके बाद आप जानते हैं उनके पास तो ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो 2-2, 2.5 हजार रेंज वाले हैं, और वो सीधा जाकर, यानी वो इराक से भी जाकर इनको हिट करेंगे। और जब एक दफा लड़ाई छिड़ गई तो फिर उसके बाद चीजें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस तरह सीसी ने ये बात कही है, उसने कहा है कि ये सब जलकर इसमें हम लोग राख का ढेर बन जाएंगे। मैं सबको कह रहा हूँ कि नेगोशिएशन की टेबल पर बैठ जाओ, मुज़ाकरा से मसला हल करो, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है तो आप ये देखिए ना, एक तरफ अमेरिका के बहरी बेड़े आ गए हैं, बरतानिया ने अपने बहरी बेड़े भेजना शुरू कर दिए हैं। तो इन लोगों को अगर ये बचा नहीं पाए तो उसके बाद इसराइल से लोग निकलना शुरू हो जाएगा। वो मजीद एक अजीबोगरीब इन्वायरमेंट फैल जाएगा और उन पर प्रेशर होगा। ऑलरेडी इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने जानबूझकर ये हमला होने दिया है। उनको अपनी हुकूमत पर शक है
कि ये इन लोगों ने जानबूझकर हमला होने दिया ताकि इनको जवाब मिले कि फ़लस्तीन को फतह करना है। इसीलिए आप देखिए कि एयरपोर्ट पर इतना रश है कि लोग कह रहे हैं कि किसी तरह हम यहाँ से निकले निकले, और बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जिसको जहाँ रास्ता मिल रहा है वो जा रहा है। अब ये सूरत हाल इसराइल के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। प्लान तो उनका जिस तरह बनाया था उन्होंने, प्लान उसी तरह चल रहा है, लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। देखिए उधर हमास ने भी रॉकेट्स जो है वो अपने तैयार कर लिए, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उन्होंने मारने हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इधर से आओगे, हम इधर से मारना शुरू करेंगे। उधर आप देख लीजिए मुसलमानों का इम्तिहान बहुत ज्यादा, स्पेशली मिडिल ईस्ट वालों का इम्तिहान बहुत ज्यादा कि भाई आप लोग क्या करेंगे, आप कहाँ पर खड़े होंगे, किसका साथ देंगे। क्योंकि जब ये जंग शुरू होनी है तो इसराइल ने सबको ये कहना है, अमेरिका ने बल्कि कहना है प्रेशर डालकर कि हम तो खड़े हैं जी इसराइल के साथ। और यूके भी जिस तरह अपना वारशिप भेज दिया उसने, तो उन्होंने कहा जी हम तो खड़े हैं जी इनके साथ, तो आप लोग कहाँ पर खड़े हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, अपनी पोजीशन जरा बाजिया करें। जो पोजीशन बाजा नहीं करेगा अमेरिका उस पर पाबंदी आयद कर देगा। तो अब बताइए क्या होगा। यानी ये वो जंग है जो इतनी प्लान करके तरतीब दी गई थी। आप सोचिए, फिर एक तरफ अगर जब मिसाल के तौर पर अगर सारे कहते हैं जी ठीक है हम न्यूट्रल रहेंगे, तो जंग तो सबके घरों तक आनी, क्योंकि आपको पोजीशन लेनी है। अभी सारी सूरत हाल में एक और भी पोजीशन आनी है, और वो पोजीशन होगी कि जब खुदा न खासा मस्जिद अक्सा पर जब इन्होंने हमला करना है, तो जाहिर सी बात है उम्मत मुस्लिमा के अंदर सारे लोग कहेंगे कि ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन करना है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े अक्लमंदाना तरीके से उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो जारहियत की है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो बात अच्छी तरह समझते हैं कि आप देखिए उनको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि हमने ईरान से सुलह की, और प्लान ये चल रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान या तो ईरान के दौरे पर जाएंगे या ईरान के प्रेसिडेंट जाएंगे सऊदी अरब के दौरे पर। ये डील हो रही थी, और उस दौरान अब कहानी ये बन गई है कि इसराइल अब ऐसा गेम खेल चुका है कि जिसमें अब ये यूरोप से लेकर सारी ताकतें कह रही हैं कि ईरान इसके पीछे है, ईरान के ऊपर हमने हमला करना है, तो बाकी सारे उसका साथ दें। अब वो इन ममालिक से अड्डे मांगे या कुछ मांगे, अमेरिका उसमें कूद पड़े। ये इतनी खौफनाक तरीन जंग है कि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म के अंदर सोचें, लंबे अरसे तक, यानी कि लार्जर पिक्चर देखें कि यार इसका आउटकम आज से 2000 साल बाद क्या होगा, यकीन कीजिए खौफ के मारे नींद ना आए। इतना खौफ के दिल दहल जाए। यानी ये वो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और किसी को अंदाजा नहीं, मार्केट्स बिल्कुल तितर बितर होने जा रही हैं। पूरी दुनिया की रियल एस्टेट मार्केट तबाह होने जा रही है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश करने जा रही हैं, क्योंकि सारी सूरत हाल में एक ही इसका बेनिफिशियरी है। देखिए इजराइल को इमदाद मिल रही है, उसकी आप सोचे जरा कि इसराइल ने उसकी इजरायली शेकल, जो न्यू शेकल है, वो करेंसी डाउन हुई तो उन्होंने कहा हम $30 अरब मार्केट में, ऊपर मार्केट में फेंक दिए। $30 अरब, हमने $1 अरब लेना होता IMF से, हमारे को 4 हफ्ते मुज़ाकरात नहीं उनसे खत्म होते। यानी $1 अरब है, उसे $30 अरब मार्केट में फेंक दी कि भाई नहीं, इसको मार्केट के अंदर अपनी करेंसी स्टेबल करनी, इतना उसके पास पैसा है। अब एक और भी बड़ी अजीबोगरीब बातचीत हो रही है कि ईरान के जो $6 अरब थे वो रोक दिए गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो लड़ाई की शुरुआत है, देखिए उसमें इसराइल के जो लोग मारे गए हैं उनको बाजियाब करवाना, या जो पकड़े गए हैं बहुत सारे लोग, उनको लेकर आना, सही सलामत लाना, फिर ये करना। अगर इसमें से लोग मारे जाते हैं तो फिर लड़ाई किस लेवल पर जाएगी इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। और ये बैठे बैठे एकदम मामला हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में हर एक ने अपनी अपनी पोजीशन लेनी है, हर एक ने अपना बचाव करना है। जाहिर सी बात अब चाइना इसमें कूदेगा। अभी चाइना सारी सिचुएशन देख रहा है। ये सारे असल में ये चाह रहे हैं कि जंग मिडिल ईस्ट के अंदर यानी आगे तक ना बढ़े, लेकिन असल में जिन्होंने इस दुनिया का नक्शा डिजाइन किया हुआ है उन्होंने एक बड़ी जंग चाहिए, क्योंकि उनको मस्जिद अक्सा चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मस्जिद अक्सा अगर ये गिराते हैं, जो उनका प्लान है खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद बताइए कि क्या रिएक्शन नहीं आएगा। सारे कहेंगे कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, और वहां पर बड़ा एक टफ टाइम शुरू होने वाला है। देखिए जितने अहले नजर है उन्होंने खत्ते के बारे में जो चीजें कही थी वो आपको होती हुई नजर तो आ रही है ना। अब यहाँ एक और भी सिनेरियो जो बिल्ड हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है कि जो जो ममालिक ईरान के साथ जिनकी यानी सरहदें लगती हैं, स्पेशली जिनकी ईरान के साथ सरहदें लगती हैं या जिनके ईरान के आमने सामने होते हैं,
उनसे अमेरिका अगर कहता है कि हमने ये अड्डे इस्तेमाल करने हैं ईरान के खिलाफ, तो वो आगे से करते हैं इनकार, तो सोचिए वो उनके साथ फिर क्या करेगा। फिर यहाँ भी एक पोजीशन लेनी है, और अगर वो इकरार करते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त हमें जो लग रही है, ये मामला खाली हमास का होता तो चीज़ें अलग थी। इसीलिए खित्ते के तमाम लीडर, ये जेनेसीसी ने जो बात की है, आपको इसे 1000 इख्तलाफात हो 100 दफ़ा, लेकिन उसने बात की है कि इस खित्ते के अंदर इसको खून से नहलाया जाने वाला है। यही बात प्यूटिन ने की है। उसने कहा है कि पूरे खित्ते को, मिडिल ईस्ट को, उसका नक्शा ही बदलने की तैयारी है। ये क्या बात की थी नेतन्याहू ने? उसने कहा था कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट अब चेंज होने वाला है, ये पहले की तरह नहीं रहेगा। उसके अल्फाज में क्या खुफिया बात छुपी हुई है, ये समझने वाली है। फिर इसी तरह जो अर्दोगान ने कहा है, अर्दोगान ने कहा है कि एक पूरे कत्लेआम और खून खराबे की तैयारी है मिडिल ईस्ट के लिए और खित्ते के लिए। अब आप बताइए, क्या तुर्की के अंदर अगर जब वो मस्जिद अक्सा की बात, जाहिर सी बात है अर्दोगान एक पोजीशन ली हुई है मस्जिद अक्सा के हवाले से। अगर प्यूटिन ये बात कह सकता है कि फलस्तीन हर मुसलमान के दिल में बसता, तो वो किस वजह से कह रहे हैं? वो इस वजह से कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद अक्सा है। अगर यहाँ पर अर्दोगान ने पोजीशन जो ली हुई है, वो पोजीशन से पीछे हटते हैं, तो लोग काबिल कबूल नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि भाईजान आप ये कर क्या रहे हैं, आप अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वो जो बातें की थी हमें और वादे किए थे वो सारे झूठे थे, वो 2 नंबर थे। तो अब आपको करना पड़ेगा, आप अपनी एयरफोर्स को हुक्म दें जाकर हिफाजत कर। इस तरह सारे ममालिक के अंदर ये बात होगी, बड़े ममालिक जो सारे खड़े हैं। तो इस सारी सूरत हाल में चीज़ें बिल्कुल जितनी आपको नज़र आ रही हैं कि देखिए, जो यूक्रेन की जंग के अंदर हुआ था वो नाकाम हो गया इनका प्लान, लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा डिफरेंट है। यहाँ देखिए, दुनिया की शैतानी ताकतों का जो हेडक्वार्टर है वो इसराइल है। अब आपको समझ आ गई है कि सारे उसके प्यादे थे वो आ रहे हैं। इसराइल अब से थोड़ी कंट्रोल करता, जब इसराइल का क़याम नहीं हुआ था वो तब से करे, जब पहली जंग अजीम का ऐलान हो गया था, तो उस वक्त इसराइल के क़याम का मामला बरतानिया के पास चला गया था। बरतानिया को भी वो कंट्रोल करते हैं, अमेरिका को भी वो कंट्रोल करते हैं, यूरोप को भी वो कंट्रोल करते हैं। इसीलिए तो एक आवाज उसने नहीं दी, तो आप देख लें सारे ऐसे दौड़े चले आ रहे, अपने वॉरशिप भेज रहे हैं कि हमारे कमांडोज तैयार है, फलाना तैयार है। आप इसराइल से क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारी सिक्योरिटी कैसे नाकाम हुई है? आप इससे नहीं पूछते तुम्हारी एयरफोर्स कैसे नाकाम हुई है? ये बातें आप उनसे पूछते नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी चीजें किस तरफ जाएंगी, क्या मामला होगा? अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ा एक खौफनाक सा मंजर है, जिसका मामला अहादीस में मेंशन है। क्योंकि इसराइल के अंदर उन्होंने पहले ये बात कही थी कि जिस दिन हमें अपना थर्ड टेंपल बनाना है, टेंपल बनाने के लिए हमें एक बड़ी जंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो हम यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे, हम कहेंगे कि मस्जिद अक्सा हमें दे दे, तो वो हमें दे देंगे, उसकी जगह हम टेंपल बना दें। उसके लिए जंग करनी पड़ेगी। तो वो जंग जो करनी थी उसकी तो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 48 घंटों के बाद यहाँ पर जो होने वाला है वो बड़ा तबाहकुन होगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए, अल्लाह पाक चीज़ों को बेहतरी की जानिब लेकर आए। लेकिन एक अफसोसनाक मकाम है कि हमारा जो रिस्पॉन्स था, जो आना चाहिए था, वो आ नहीं पाया, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। और अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जो जिस जानिब जा रहे हैं, यानी वो क्लियरली हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि हम बड़े तूफान का सामना करने वाले हैं। इस तूफान के सामने हम खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये तूफान बहरहाल हम सबको फेस करना है और बड़ी शिद्दत के साथ आएगा और शायद सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।